साथियों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने 40 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। आज चलते हैं हम सवाल नंबर 41 यानी उससे आगे। देखिए सवाल नंबर 41 आपसे क्या कह रहा। सवाल नंबर 41 आपसे कह रहा है कि जब प्रश्न है सवाल नंबर 41, 40 हमारे हो चुके इससे पहले क्लास तक। जब 127 की घात 97, 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97, ध्यान दीजिएगा ये दे दिया 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, को 32 से विभाजित किया जाता है मेरा भाई, विभाजित किया जाता है। तो आगे करा तो कितना शेषफल बचता है, तो कितना शेषफल बचता है, शेषफल बचता है। और विकल्प है आपके पास 7 है, 2 है, 4 है और 0 है। ए ऑप्शन ये है, बी ए है, सी ये है और डी ये। अब मेरा भाई आपको बताना है इसमें कितना शेषफल बचेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, क्या जब कभी भी x की पावर m, ध्यान देना, प्लस y की पावर m ऐसे कुछ भी लिखा हो, ठीक, और जिसमें m क्या हो, एक विषम संख्या हो, m क्या हो, एक विषम संख्या हो। मैं बता चुका हूं विषम संख्या किसे कहते मेरा भाई, m एक विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब होता है जो 2 से न कटे। तो अगर यम विषम संख्या हो तो ये वाला नंबर हमेशा x प्लस y से विभाजित होगा। क्या हमने समझाया, समझो, अगर हम 3 की घात 5 ले लें और 2 की घात 5 ले लें और हम पूछें यह संख्या, तो हमेशा याद कर लो 3 प्लस 2 यानी यह संख्या 5 से हमेशा पूर्णतया विभाजित होगी ही होगी। इसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। अब देखो कैसे, क्या मैं समझा रहा हूं, समझना थोड़ा सा। मैंने यहां क्या किया, यहां मान लो ले लिया एक संख्या 15 की घात 31 प्लस 17 की घात 31 ऐसे, और मैं पूछूं कि यह संख्या किससे पूर्णतया विभाजित होगी, तो आप 15 प्लस 17 कर दोगे और हमसे कहोगे गुरुजी यह संख्या 32 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम सवाल आपको बताते हैं। सवाल क्या है मेरा भाई, सवाल है कि जब इस नंबर को 32 से विभाजित, पहले देखो घात क्या विषम है, आप कहोगे हाँ, अगर घात विषम है तो इसका योगफल 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 1 2, यानी 224 से ये पूर्णतया विभाजित होगी। अब 224 को 32 से भाग करो जरा, तो 32 से काटो, 16 दूना 32, 16 एकन 16, बचेंगे कितने 6, 64, 16 चक्कू 64 और 2 से काट देंगे यानी पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात इस संख्या को जब आप 32 से भाग करेंगे तो शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा। आइए चलते हैं साथियों हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या होगा जरा वो देखिए। सवाल नंबर, हम बढ़ते हैं 42 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 42 आपसे क्या कह रहा मेरा भाई, सवाल नंबर 42, देखिए सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 42 आपसे कह रहा है n को 4 से, सवाल नंबर 42 है n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, भाग देने पर 3 शेष रहता है, 3 शेष रहता है। आगे करा 2n को 4 से भाग देने पर, 2n को 4 से भाग देने पर, 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। मेरा भाई पूछ रहा है क्या शेष रहेगा, और फिर आपके सामने क्वेश्चन मार्क है। विकल्प के तौर पर आपके पास है 1, दूसरा विकल्प आपका है 2, तीसरा विकल्प आपका है 3 और चौथा विकल्प आपका है 6। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेहद सरल है, ऐसा प्रश्न मैं करा भी चुका हूं।
n को 4 से भाग दिया तो शेष 3 बचा। 2n का मतलब संख्या का 2 गुना, तो हम शेष का 2 गुना कर देंगे। और कह रहा 4 से भाग दिवाना है तो 4 एकन 4, बचेंगे कितने, 6 से 4 गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े साथियों आपके साथ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 43। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं कौन सा, सवाल नंबर 43 यानी कि 43। देखिए सवाल नंबर 43 क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल नंबर 43 कह रहा है कि 8 की घात 2k प्लस, ये के वे देख के घबराया मत करो, बेहद सरल होता है, 5 की घात 2k, ठीक ऐसे लिख दिया उसने। और कह रहा का गुणनखंड क्या होगा, का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है, जहां के एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, ऐसे पूछ दिया। और आपको 4 विकल्प दे दिए उसने, सवाल में आपको 4 विकल्प दे दिए मेरा भाई। विकल्प दिए हैं आपको 86, 84, 88 और 89। अब देखिए एक सवाल आपके सामने है, आपसे पूछा गया और आपको इसका जवाब देना है। देखो क्या करना है, क्या इस 8 की घात 2k को अगर हम ऐसे लिख दे तो आप नाराज तो नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर कैसे लिख दे, तो याद रखना x की घात m की घात n बराबर होता है x mn, अर्थात घातों की गुणा हो जाती है। 2 की k से गुणा करोगे तो फिर 2k बना देगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। अच्छा इस 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। 8 की घात 2 का मतलब 64 होता है, के ऐसे ही रहने दो। 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है, के ऐसे ही रहने दो। मेरा भाई ये बताओ, इसको लिखने के बाद उसने कह दिया के एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम अगर संख्या है तो मैंने बताया था सीधे सीधे इनको जोड़ दो, तो 5 4 9 6 2 8, यानी यह संख्या 89 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होगी। क्या है कोई ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर अगला क्या है 44। देखिए सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 44 आपसे देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 44 कह रहा है कि यदि सवाल नंबर 44 कह रहा है कि यदि 34x 68 ऐसे लिखा है, 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है मेरा भाई, 9 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन है 6 5 4 3, 6 5 4 3, ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 3 है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, कोई भी नंबर 9 से पूर्णतया विभाजित होता है तो उसके अंकों का योगफल भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगा, ऐसा मैं समझा चुका हूं। अब देखो जरा इसको जोड़ो भाई, 8 6 14 4 18 और 3 21 और ये x, तो अब x जो है क्या रख दें कि ये 9 से कट जाए, तो 6 जैसे ही रखोगे तो 21 और 6 27, 9 3 27, यही सवाल का बिल्कुल सही क्या होगा जवाब। अगर 5 रखोगे तो 26 ही रह जाएंगे, 4 रखोगे तो 25 ही रह जाएंगे, 3 रखोगे तो 24 ही रह जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 45 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 45 हमसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 45 सॉरी, सवाल नंबर 45 देखिए हमसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 45 हमसे कह रहा है कि 756 की घात 273 माइनस 412 की घात 273, ठीक, को 86 से विभाजित किया जाए, को 86 से विभाजित किया जाए, विभाजित इस वाले को कह रहा है को 86 से विभाजित किया जाए, आगे लिखा है तो कितना शेषफल बचता है, तो
कितना शेषफल बचता है। अब मेरा भाई एक चीज देखो, ऑप्शन दिया है 5 2 0 3, 5 है, 2 है, 0 है और 3 है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो अभी अगर ये यहां प्लस लगा होता तो हम इसको सीधे जोड़ देते, कहिए हाँ। अगर प्लस लगा होता तो इसको हम सीधे जोड़ देते। अभी सिखाया था अगर घात विषम हो। अब एक चीज समझ लो, x की घात यम हो, y की घात भी m हो और बीच में माइनस लगा हो और यम एक विषम संख्या हो, यम एक विषम संख्या हो, ये अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, बेहद सरल है। प्लस लगा हो तो सीधे जोड़ देना, माइनस लगा हो तो सीधे घटा देना। शर्त है घात हमेशा विषम होनी चाहिए। तो मेरा भाई एक चीज देखो, क्या घात विषम है? आप कहोगे जी गुरुजी, अगर विषम है तो सीधे आप इसको क्या करिए, घटा दीजिए। 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, यानी 344 से ये विभाजित होगा। अब 86 से भाग करा रहा, देखो जरा 86 से क्या ये कटेगा? तो कैसे, 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। अब 43 4 से देखो क्या भाई जाएगा, 4 तियां 12, 2 हाथ से लगा 1, 4 चक्को 16 1 17, 4 बार चला जाए, यानी पूरा चला गया। जब पूरा भाग चला गया तो शेषफल तो 0 न हो गया। जब भाग पूरा चला गया तो शेषफल क्या हो गया, 0, और शेषफल ही आपसे पूछा था, यानी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है हमसे। सवाल नंबर 46 देखिए हमसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 46 में कैप उठा लेता हूं, एक सेकेंड। सवाल नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 46 कह रहा है संख्या, सवाल नंबर 46 में क्या कह रहा है कि संख्या 75070 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से विभाज्य है, जो 65 से विभाज्य है। फिर आगे कह रहा है 65 से विभाज्य है। ऑप्शन आपको दे दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। ए ऑप्शन क्या कह रहा, 75010। बी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, 75065। सी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, 75070 और डी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, 75075। अब एक चीज 75075। अब एक चीज देखो, सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा जब हमने सवाल को लिखा है। सवाल नंबर 46 कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ, ये 75070 है, इसके अगल बगल की ऐसी संख्या बताओ जो 65 से कट जाए। तो 65 एकन 65, यहां बचेंगे 10, उतारा 0, फिर 65 एकन 65, 10 से 5 गया 5, 9 से 6 गया 3, उतार लिया 7। अब देखो 6 पंचे 30, 5 वाले ले चलो, 25 के 5 हाथ से लेके 2, 5 31 2 32, 7 से 5 गया 2, 5 से 2 गया 3, उतार लिया 0, 320। यहां तक देख रहा, ठीक। अब 65 से भाग करना है तो 6 पंचे 30, 5 बार तो जाएंगे, 4 बार ले चलो, 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लेके 2, 4 से 24 और 2 26, 0 ऐसे 12 6 गया 6, तो 60 बच गए। अब देखो 75070 को जब हम लोगों ने 65 से भाग किया तो 60 बच गए। एक काम ये करें कि ये 60 हम घटा दें इसमें से। अगर हम घटा दें तो बचेगा 75010। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अगर 60 बच ही रहे हैं, 5 इसको और दे दे तो ये 65 से कट जाएगा, तो 5 इसमें जोड़ दें आप। तो हमने 5 जोड़ दिए। आप दोनों में से जो सुविधा लगे वो काम कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों मान ऐसे हैं जो क्या है, जो 75 से वो 65 से पूरी तरह कटेंगे। अब मेरा भाई एक बात बताओ, उसने कहा निकटतम, तो 75070 के निकट ये वाला है कि ये वाला है? तो आप कहोगे सर ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर, ये जवाब होगा आपका डी वाला।
डी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? 75,075। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47, देखिए सवाल नंबर 47 क्या कह रहा है मेरा भाई। सवाल नंबर 47 आपसे कह रहा है कि संख्या, सवाल नंबर 47 कह रहा है आपसे कि संख्या 97 की घात 30 माइनस 14 की घात 30 किससे विभाजित है? किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? विभाज्य है, किससे विभाज्य है? और ऑप्शन दे दिया है ए 37 से, 37 से लेकिन 83 से नहीं, 37 से लेकिन 83 से नहीं। बी ऑप्शन दे दिया है 83 से लेकिन 37 से नहीं, 83 से लेकिन 37 से नहीं। ऑप्शन देख के घबरा ना जाना, 37 से नहीं। सी ऑप्शन मेरा भाई दे दिया है 37 और 83 दोनों से, 37 और 83 दोनों से। और चौथा ऑप्शन डी आपको दे दिया है ना तो 37 से ना ही 83 से, ना तो 37 से और ना ही 83 से। अब मेरा भाई देखो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, देखो जरा सवाल को। 97 की घात 30 है, 14 की घात 30 है, पूछ रहा इनमें से किस किस से विभाजित होगा। तो 97 को इधर लाओ, घात 30 लगी रहने दो, 14 को पकड़ के लाओ, घात 30 लगी रहने दो। अब क्या कर सकते हैं, अब घात हो गई है सम। अगर, अब सुन लो कॉन्सेप्ट सुनो, अगर x की घात m माइनस y की घात m, जहां m एक सम संख्या है, m एक सम संख्या है मेरा भाई, सम संख्या है, ध्यान देना, जहां m एक सम संख्या है और ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ये वाला नंबर हमेशा हमेशा x प्लस y से भी विभाजित होगा और x माइनस y से भी विभाजित होगा। क्या हमने कहा? यह नंबर हमेशा x प्लस y से भी विभाजित होगा और x माइनस y से भी विभाजित होगा। क्या है, मैं समझाता हूं, मैं आपको इस रूल को यहां पे समझाऊं। यहां देखो, अगर मान लो हमने लिख दिया 28 की घात 4 और माइनस 30 की घात 4 या 20 की घात 4, कुछ भी लिख दो, 20 की घात 4 लिख दिया, तो घातें सम हैं। इसका मतलब 28 और 20, ये 48 से भी ये संख्या कटेगी और 28 से 20 गए तो 8 से भी ये संख्या कटेगी। समझाना ये चाहता हूं, घात अगर सम हो तो जोड़ से भी कटेगी और घटाने से भी कटेगी। अब आओ सवाल सिखाते हैं आपको। तो सॉरी, ये जो 30 है ये क्या है आपका? सम है। तो 97 से 14 गए, 7 से 4 गए 3, 9 से 1 गए 8, ये 83 से भी कटेगी, कॉमा इसको जोड़ दो, 7 4 11 का 1 हाथ लगा 1, 9 1 10 और 1 11। 111 क्या है? 111 होता है, 111 किससे कट जाएगा? 3 से काटो जरा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37 तिया 111। यानी यह जो नंबर है वो 83 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा किससे विभाजित है, तो सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 हम लोग लगाने जा रहे हैं, आप लोग जोरदार तरीके से तैयार हो जाइए। देखिए सवाल नंबर 48 मेरा भाई कह रहा है 9 की घात 19 प्लस 6। सवाल नंबर 48 कह रहा है 9 की घात 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेष है, करने पर शेष है, ठीक है। और फिर आपको ऑप्शन दे दिया है ए बी सी और डी। क्या है? 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो हमने इसकी ट्रिक दी थी अपने कॉन्सेप्ट की क्लास में, क्या कि 9 की घात 19 प्लस 6
8 से विभाजित है तो 8 को ऊपर बिठाओ। क्या बताए थे? 8 को ऊपर बिठाओ। तो इस 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं मेरा भाई? 8 + 1। सही से बताना। लिखे तो ये अभी 9 ही है ना, भाव बदल दिया। और इस 8 को हम इस 8 से काट दें। नियम नहीं है कोई काटने का, ये ट्रिक है केवल। ठीक, तो अब 1 की घात चाहे सम, जब प्लस में है तो चाहे सम हो चाहे विषम, ये 1 ही देगा। और 6 ये भी है, तो 6 और 1 मिला कितने हो गया? 7। अब एग्जाम हॉल में ये सब नौटंकी मत करिएगा। 8 से भाग देना 9, एक ही तो ज्यादा है कि 1, 6 और 1 7, सीधे आंसर कर देना, काम खत्म। बस ये ध्यान रखना कि प्लस में टूट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां माइनस लगा होता, घात विषम होती तो माइनस का 1 आता, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए साथियों, उम्मीद है आपको हमारा सवाल नंबर 48 समझ में आया होगा। सवाल नंबर 48 आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49 देखो भाई, सवाल नंबर 49 देखो। सवाल नंबर 49 क्या कह रहा है मेरा भाई? देखो जरा, सवाल नंबर 49 कह रहा है जब अब एक संख्या दे रहा है आपको, जब 17 की घात 23 प्लस 46 की घात 23 प्लस 29 की घात 23, ध्यान देना थोड़ा सा, 17 की घात 23 प्लस 46 घात 23 प्लस 29 घात 23 को 23 से विभाजित किया जाए, को 23 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए, फिर आगे कह रहा है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा मेरा भाई? पूछा शेषफल क्या होगा, और ऑप्शन दिए हैं 0 1 2 3, यानी ए ऑप्शन 0 है, बी 1 है, सी 2 है और डी ऑप्शन है आपका 3। अब देखो जरा इस सवाल को कैसे लगाएंगे वो देखो। सवाल करा 17 की घात 23 है प्लस 46 घात 23 है प्लस 29 की घात 23 है, और भाग किससे करा रहा है आपसे? 23 से विभाजित किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर एक समझना, एक होता है ट्रिक, एक होता है कॉन्सेप्ट। क्या? ये नियम ये कहता है इन तीनों को हल करके जोड़ने के बाद ही 23 से भाग किया जाएगा। यहां मैं ट्रिक से सीधे दिखाता हूं। तो ये 46 तो 23 से कट ही जाएगा, तो यहां तो शेष 0 बचेगा। अब यहां ये 2 पद बचे हैं, देखो ये घात कैसी? विषम, ये घात कैसी? विषम। अगर घात विषम हो और 2 पद प्लस में लिखे तो सीधे जोड़ लो। 9 7 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 1 3 और 1 4। अब 4 हो गया, बटे में 23 है, क्या कट जाएगा? कहोगे सर पूरा कट जाएगा, 2 बार जाएगा, 23 दूना 46, यानी शेषफल हमारा क्या बचेगा? 0 बचेगा। एग्जाम हॉल में कैसे करते? दिमाग ये लगाते कि भाई भाग हमको 23 से करना, 46 तो कट ही जाना है, घात है विषम तो सीधे जोड़ के चेक कर लेते, पता चल जाता है। ठीक है, आइए साथियों अब अगले सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या करा, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 50 मेरा भाई कह रहा है 19 की घात 100, 19 की घात 100 और को 20 से विभाजित किया जाए, को 20 से विभाजित करने पर या किया जाए, विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? और आपके पास ऑप्शन उसने बना दिए हैं। ऑप्शन क्या क्या दे दिए हैं? ऑप्शन दिया है आपको मेरा भाई 19 20 3 21, 19 20 और है 3 और 1। अब आपको इनमें से आंसर तय करना है। तो मेरा भाई चीज देखो, 19 की घात 100 को 20 से विभाजित किया जाए, दिमाग वहां लगाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा कायदे से लगाना। कैसे? 20 को इसमें बिठाना है तो 19 घात 100 लिखा है, इसको इसी भाग से करना है 20 से, क्या हम इस 19 को ये लिख सकते हैं 20 - 1। अब 20 20 तो कट गया, जो -1 है, अगर इसकी घात विषम होती तो -1 आता, लेकिन इसकी घात सम है तो प्लस का 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो हम लोगों ने 50 सवाल ये पूरे कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं साथियों थोड़ा सा और आगे सवाल नंबर 51 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 51 कह रहा है 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70। सवाल नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 37 से विभाजित किया जाए। को 37 से विभाजित किया जाए। विभाजित किया जाए। विभाजित किया जाए तो आगे क्या लिखा, तो कितना शेष बचता है। तो कितना शेष बचता है। बचता है कितना शेष बचता है। और ऑप्शन ए है 5, बी है आपका 0, सी है 7 और डी है 1। अब देखो जरा सवाल कैसे करेंगे वो देखिए जरा। आप एक चीज देखो मेरा भाई, यहां पर हमने आपको 3 बातें बताई। क्या, अगर x घात m प्लस x घात m प्लस y की घात m हो, जहां m एक विषम संख्या हो, m एक विषम संख्या हो तो ये वाला नंबर हमेशा x प्लस y से विभाजित होगा। दूसरा क्या बताया, अगर x घात m प्लस y घात m ऐसे लिखा हो, जब सॉरी यहां माइनस लिखा हो, जहां m एक विषम संख्या हो, जैसे सेम वही चीज है, सेम इसमें विषम हो तो प्लस से, यहां विषम है तो माइनस लगा है तो ये संख्या x माइनस y से अवश्य कटेगी। 2 बातें। तीसरी बात आपको क्या समझाए थे कि यदि x घात m माइनस y की घात m हो, जहां m एक सम संख्या हो तो यह हमेशा x प्लस y और x माइनस y दोनों से पूरी तरह कटेगा। अब हमने 3 बातें आपको सिखाई। क्या वो 3 बातें सिखाई, जरा ध्यान देना। अगर घात में विषम है तो बस जोड़ लगा हो जोड़ देना, घटाना लगा हो घटा देना, खत्म। लेकिन अगर घात में, सॉरी तार खिंच रहा माइक का, आवाज आ रही है उम्मीद आ रही, ठीक। अगर घात में आपका क्या है, यम एक सम संख्या है और माइनस लगा है तो वो प्लस से भी विभाजित होगी और माइनस से भी विभाजित होगी। अब जरा इस सवाल पर गौर फरमाइए। मैंने 3 ही बातें आपको बताई, 4 नहीं बताई, ध्यान रखना। अब इस सवाल पर गौर जब आप फरमाएंगे तो 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70, घात तो सम है लेकिन बीच में चिन्ह काहे का है, प्लस का। और जब घात सम हो तो बीच में चिन्ह प्लस का हो, ऐसा मैंने कुछ भी आपको बताया नहीं है। लेकिन एक काम करो, देखो क्या इसे ऐसे लिख सकते हो, 5 घात 2 की घात 35, ध्यान देना, 7 घात 2 की घात 35। देखो क्या 35 दूना 70 ही है, 35 दूना 70 है। 5 घात 2 का मतलब 25 की घात 35, 7 घात 2 का मतलब 49 की घात 35। अब देखो क्या घात विषम हो गई, हाँ हो गई, तो सीधे जोड़ दो। 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 74। अब भाग किससे करा रहा, 37 से। देखो 37 जब 74 को भाग करेगा तो क्या पूरा पूरा चला जाएगा, 37 दूना 74, यानी शेष कितना बचेगा, 0। यानी शेष फल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए साथियों सवाल नंबर 52 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 52 यानी कि 52 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है। 52 सवाल नंबर कह रहा है 4 7 6 4, 4 7 6 4 और फिर इसकी कुछ घात है और घात लगी है 17 65, 17 95, 65 नहीं 17 95। कह रहा को 5 से भाग दिया जाए, को 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल है, और फिर क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद आपको विकल्प है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और मेरा भाई डी ऑप्शन। अब देखो जरा क्या
इसको 5 से भाग दिया जाए इस पूरे मान को, तो आप घात को भूल जाओ, सीधे मान करो जरा। 47 64 को भाग दो 5 से, तो 5 ने 45 और 2 26 55 25 1 14 5 2 10, शेष कितना बचेगा 4। जब आप ऐसे भाग करके देखिएगा शेष कितना आ जाएगा 4, जो कि सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 53 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 53 यानी कि 53 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 53 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 53 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 53 कह रहा है x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए 25 की घात x माइनस 1 क्वामा 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक, अब देखो ऑप्शन इसके थोड़े विचित्र हैं, घबराइएगा नहीं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। विभाज्य है, पहला ऑप्शन ए है x के सभी वास्तविक मानों के लिए, ए है x के सभी वास्तविक मानों के लिए, वास्तविक मानों के लिए, और बी है मेरा भाई ऑप्शन विषम मानों के लिए, विषम मानों के लिए, और सी है मेरा भाई सम मानों के लिए, सम मानों के लिए, और डी है सभी पूर्णांकों के लिए, सभी पूर्णांकों के लिए। कभी भी ऑप्शन लंबे लंबे थे कि घबराया मत करो, पूर्णांकों के लिए। अब देखना कितना सरल सवाल है ये, बेहद सरल है। देखो क्या, 25 घात x माइनस 1, अगर हम x, अच्छा इसकी घात x लगा सकते हैं, एक की घात चाहे जो लगाओ उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो जरा, अगर हम यहां विषम मान लें तो गुरुजी बताए थे अगर यहां विषम होगा तो अगर माइनस लगाओ तो घटा दो, अगर x विषम है तो माइनस लगा हो तो घटा दो, प्लस लगा हो तो जोड़ दो, सीधी सी बात। तो अगर हम x विषम मान ले तो घटा देंगे, 25 से 1 जाएगा 24। क्या 24 कभी भी 13 से विभाजित होगा? नहीं, तो x जगह विषम नहीं हो सकता। अच्छा, x की जगह अगर सम मान ले तो गुरुजी ने कहा था अगर x की जगह आप सम मान लोगे तो इसके जोड़ 25 से 1 26 और इसका घटाना 25 से 1 24, ये दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। और जब दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो 13 दूनी 26, 13 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, यानी x जगह सम होना चाहिए। है कहीं? ऑप्शन नंबर सी में है, केवल सम मानों के लिए ही ये 13 से विभाजित होगा, विषम मानों के लिए 13 से विभाजित नहीं होगा मेरा भाई, याद रखना। सवाल नंबर 53 था। आइए चलते हैं सवाल नंबर 54 की तरफ। सवाल नंबर 54 की तरफ 54। देखिए जरा सवाल नंबर 54 क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 54 सवाल नंबर 54 कह रहा है 7 2 5 1। सवाल नंबर 54 7 2 5 1, 7 2 5 1 को 66 से, 66 मतलब 66 से विभाजित करने पर, प्राप्त होने वाला भागफल क्या है? प्राप्त होने वाला भागफल क्या है? ध्यान देना, क्या पूछा? भागफल क्या है, शेषफल नहीं पूछा। ए बी सी और डी ऑप्शन है आपके। अब क्या है ये जरा देखिए, पहला ऑप्शन है 110, दूसरा 109, तीसरा 111 और चौथा 112। अब देखिए मेरा भाई क्या है, 7 2 5 1 को यहां ले आओ, 66 से भाग कर दो, 66 1 66, बचे 6, 12 6 गया 6, यहाँ कुछ नहीं, उतारे 5 नहीं जाएगा, न जाने का 0 उतार लिया 1।
अब देखो कितनी बार जाएगा, 66 दहम्मा 660 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार ले चलो, 9 छाक 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 छाक 54 5 59, 11 से 4 गया 7, बचे यहां पर 4, 14 से 9 गया 6, 11 से 4 गया कितना बचा 7, यहां बचे 4, 14 से 9 गया 5, तो शेष से तो मतलब है ही नहीं, हमें मतलब तो केवल भागफल से है, यानी 109 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55 क्या कह रहा है वो देखिएगा थोड़ा सा। सवाल नंबर 55 देखिए, सवाल नंबर 55 आपसे कह रहा मेरा भाई 3 अंक वाली संख्याओं, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। 3 अंक वाली संख्याओं ABC, CAB और BCA दिखेगा यहां तक, हाँ BCA मैं बोल भी रहा हूं साथ में, का योगफल डट से विभाज्य नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, ए ऑप्शन है A + B + C, बी ऑप्शन है 37, सी ऑप्शन है 31 और डी ऑप्शन है 3। अब देखो जरा कितना प्यारा कितना खूबसूरत मान है वो देखें। आप एक चीज देखो, 3 अंक वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, ABC है, CAB है और BCA। अब देखो जरा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी A क्या है 100A प्लस इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10, 10B और इकाई का मतलब 1 यानी खाली C। इसको देखो केवल एक बार लिख के दिखा रहे हैं जिससे आपकी समझ बन सके। इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100C प्लस 10A प्लस खाली B, क्योंकि इकाई के स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा 100B प्लस 10C प्लस A। ये क्या आप ये समझ पाए, ये तीनों संख्याएं यही तो है, हम तोड़ना सिखा चुके हैं, ये तीनों संख्याएं यही तो हैं। अगर ये संख्याएं हैं मेरा भाई तो एक चीज समझ लो, ये 100A हैं, ये 10A हैं और ये 1 तो 100 और 10 110 और 1 111A, ठीक। 110B हैं, ये 100B है, ये B है, तो 100B और 10B 110, फिर ये 111 हो जाएंगे। C सबको जोड़ोगे तब भी 111, यानी 111A है, 111B है, 111C है, 111 कॉमन कर लो तो बचेगा A प्लस B प्लस C। और 111 इतना खूबसूरत नंबर है, इसको याद कर लेना। 111 क्या है 37 गुणे 3, 37 3 111 होता है, तो चाहे 111 लिखे या यहां लिख दें 37 गुणे 3, और जहां कोई चिन्ह नहीं वहां गुणे का चिन्ह, और फिर ये क्या है A प्लस B प्लस C। अब देखो ये वाला नंबर, इसका योगफल एक तो 37 से विभाजित होगा, हाँ होगा, 3 से विभाजित होगा, हाँ होगा, 31 से होगा नहीं होगा, लेकिन A प्लस B प्लस C से भी होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। ना इससे ना इससे, इन सब से होगा लेकिन 31 से विभाजित नहीं होगा, यानी उसने हमसे पूछा था नहीं वाला, तो जवाब क्या हो जाएगा 31 से विभाजित नहीं होगा, बाकी सब से विभाजित होगा, ये ध्यान रखना। एक नंबर आपका 111 हो गया, जिसे आप 37 गुणे 3 मैं यहां लिख देता हूं। सवाल नंबर 56 बताऊं उससे पहले एक बात लिख देता हूं, सवाल नंबर 56 आपको लगवाऊं उससे पहले एक बात लिख देता हूं। क्या, एक नंबर है 111, इसे 37 गुणे 3, अभी 56 लिखेंगे, 37 गुणे 3, और एक नंबर है हमारा 1001, 1001 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको भी याद रख लेना। ये क्या है 7 11 13, 7 11 13, यानी ये नंबर थोड़े ऐसे भी याद कर लो। ये नंबर कहीं मिलेगा तो किससे किससे कट रहा, 7 11 13 से कट रहा, 111 किससे कटेगा 37 और 3 से, इनको दिमाग में रखो, ऐसे काम आएंगे। अब चलो सवाल नंबर 56 आपको लगवाते हैं। सवाल नंबर 56 देखिए, सवाल नंबर 56 क्या कह रहा है आपका, सवाल नंबर 56 कह रहा है 41 31 में कौन सी न्यूनतम संख्या में
कौन सी न्यूनतम संख्या में न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी तरह विभाजित हो, 19 से पूरी तरह विभाजित हो। अब देखो मेरा भाई सवाल क्या कह रहा है, और विकल्प है 10, 11, 9, 12, 10, 11, 9, 12, A, B, C और D। अब देखो जरा, बेहद सरल सवाल है। कैसे कह रहा है, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 41, 31 को प्रेम से यहां लिख लो। 19 का पहाड़ा सबको आना चाहिए, 19 दूना 38, बचेंगे कितने 3, 33, 19 1 19, बचे कितने 14, 13 9 हो गया 4, यहाँ कितना बचा 2 से 1 14, उतार लिया 1 141। 19 का पहाड़ा आता है, हाँ आता है। 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, तो कितने बचे 8, यानी कि अब 8 है और भाग किसका जाना है 19 का। तो बताओ 8 में कितने और जोड़ दें कि 19 हो जाए। तो 8 में 11 जोड़ देनी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 जोड़ दोगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 57 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 57 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है। 57 कह रहा है, बड़ा सरल सवाल है। कह रहा है एक प्रमुख चॉकलेट उत्पादन कंपनी, एक प्रमुख चॉकलेट उत्पादन कंपनी, ठीक है, उत्पादन कंपनी प्रति घंटे ABC चॉकलेट का उत्पादन करती है। ABC चॉकलेट का उत्पादन करती है। फिर आगे लिखा ABC, अच्छा ABC है क्या उसके बारे में बताया कि ABC 3 अंकों की सकारात्मक मतलब प्लस में कोई संख्या है, सकारात्मक संख्या है। ये ABC के विषय में जानकारी दे दी उसने। फिर उसने आगे कहा यह कितने घंटे में ABC चॉकलेट तैयार करेगा या करेगी, कंपनी है, कुछ भी लिख दो जो ठीक लग जाए। और फिर आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा ऑप्शन है मेरा भाई 101, तीसरा ऑप्शन है 1001 और चौथा ऑप्शन है C&D, माने हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। देखो क्या होगा इसका जवाब। आप एक चीज देखो, अच्छा अगर मान लो हम कहें कोई कंपनी 1 घंटे में 5 चॉकलेट बनाती है तो 20 चॉकलेट बनाने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप 20 के बटे में 5 कहेंगे, 5 चक्कू 20 कह देंगे सर 4 घंटे का समय लगेगा। बस जो काम यहाँ किया वही वहां कर दो, काम खत्म हो गया। चॉकलेट उसे बनवानी कितनी है ABC, तो यहाँ लिख दो ABC। 1 घंटे में बनाता कितनी है ABC, बस भाग कर दो। देखो कैसे, ABC 51 ABC, यहां तक काम खत्म। अब A में पहला ABC का जाएगा का नहीं, न जाने का 0, B में जाएगा नहीं, न जाने का 0, लेकिन ABC में फिर चला जाएगा एक बार। यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 58 पर। देखिए सवाल नंबर 58 क्या कह रहा है, 58। सवाल नंबर 58 क्या कह रहा है, 58। देखिए कह रहा है कि जब, सवाल नंबर 58 है कि जब 69106910 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है मेरा भाई, तो कह रहा है तब अवशिष्ट क्या बचता है, तब
अवशिष्ट क्या बचता है। अरे सीधे सीधे आपसे शेषफल पूछ रहा है और फिर आपको ऑप्शन दे दिया है 25 है, 23 है, 21 है, 19 है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन ये सी है और ये डी है। अब जरा देखो मेरा भाई क्या होगा जवाब इसका। 6, 9, 1, 10 ऐसे ही लिखो, 81 से भाग करा दो। देखो 81 का पहाड़ा 69 में तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा लंबा ले चलो। 8 नेम 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 अठे 64, तो 8 इक्कन 8, 8 अठे 64। 11 से 8 गया 3, 8 से 4 गया 8 से 4 गया 4 बचा, ठीक, उतार लिया 0। अब देखो 8 पंचे 40, 5 बार लिए चलो, 5 इक्कन 5, 5 अट्ठे 40, 30 से 5 गया कितना बचेगा 25। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। केवल भाग दिलवाना चाहता था, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपको फंसाना, उसका उद्देश्य था केवल आप भाग दे दें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, सवाल नंबर 59 यानी कि 5-9। देखिए जरा सवाल नंबर 59 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा 6 अंकों वाली संख्या, सवाल नंबर 59 देखिए, 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, कह रहा 6 अंकों वाली संख्या 47 है, 9 है, x y z इस रूप की दे दी। 6 अंकों वाली संख्या यदि 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाजित है मेरा भाई, विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है या विभाज्य है, तो अब आपसे पूछ लिया y प्लस जेड बटे एक्स का मान क्या होगा। y प्लस जेड बटे, अच्छा बटे मैं ऐसे लगा रहा हूं, एग्जाम में ऐसे ना होकर के ऐसे है, ऐसे करके, जबकि पहले छोटा फिर बड़ा लगना चाहिए, फिर ऐसे करके y प्लस जेड बटे एक्स, मतलब वही है लेकिन लिख के दिखा दिया जिससे कंफ्यूज ना हो। का मान बराबर है, तो इसका मान का मान बराबर है, माने इसका मान पूछा है, बस ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ए है, बी है, सी है और डी है। ए है 7 बटे 13, बी है 4, सी है 13 बटे 7 और डी है 11 बटे 9। अब आपको ये करना है, देखिए कैसे करना है, मैं समझाता हूं, बेहद सरल है। कह रहा 4, 7, 9 x y z किससे किससे पूर्णतया विभाजित होने चाहिए, 7, 11 और 13 से। तो कह रहा तब y प्लस जेड बटे एक्स का मान क्या होगा। अब एक चीज समझना ध्यान से, क्या अगर 7, 11, 13 से विभाजित होना है तो संख्या को किस हिसाब का होना चाहिए, क्योंकि 7, 11, 13 किसका गुणनखंड है, अभी दिखाए थे, इसका गुणनखंड है। और ये कब आता है, जब अभी एबीसी को भाग किया था, एक जैसे होने चाहिए। तो 4, 7, 9 है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 4, 7, 9। अब देखना कितना सरल हो गया, एक्स बाई जेड ही तो उसने लिख के दिया था, एक्स का मान 4 है, बाई का 7 है, जेड का 9 है। बाई प्लस जेड यानी 7 प्लस 9 और बटे में एक्स यानी 4, तो 9, 7, 16 बटे 4, 4 चौके 16, यानी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको यह भी बात हमारी समझ में आई होगी। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होना चाहती है, मतलब 1001 से, तो यह रिपीट होना चाहिए, 3 अंक यहां, यही सेम 3 अंक यहां होने चाहिए। इसका मतलब एक्स बाई जेड का मान क्या हो जाएगा, 4, 7, 9, जो पूछा सो बता दिया। आइए सवाल नंबर 60 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 60 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 60 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 60 कह रहा है, यदि किसी संख्या को, सवाल नंबर 60 है, यदि किसी संख्या को संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, शेष 29 आता है। फिर आगे लिखा है, यदि उसी संख्या को
8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए मेरा भाई, भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। और आपको ऑप्शन दे दिए हैं सवाल वालों ने, क्या है ऑप्शन आपके, 6 7 5 3, 6 7 5 3। अब देखो जरा क्या होगा इसका जवाब, समझो थोड़ा सा। यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आता है, 29। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो 8 तियां 24, 29 से 24 गया 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।